वो जो यहाँ पर जो सामान है उनका, वो सामान यहाँ से निकलवा ले जाने के लिए एक सहमति एक बनाने आए थे कि भाई चुपचाप हमें हमारा सामान निकाल के ले जाने दो, आप बैठे रहो। का फंड इन्होंने जमा कराया है कोर्ट में या नहीं कराया है, ये मुझे बताइए। वहीं पे तो ये मक्कारी करते हैं। कहीं ना कहीं से न्याय तो जरूर मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज और मैं राजेश्वर चौहान। इसे देख रहे हैं 200 दिन निकल गए, कोई सुन नहीं रहा। पहले तो हमारे धरने के आज 200 दिन हो गए और इस 200 दिन पे आज कुछ लोग आए थे बात करने के लिए। आशा थी कि इस 200 दिन में हमारे लिए कुछ नया आएगा, हमारे लिए कुछ खुशखबरी लेके आएंगे वो। मगर इस 200 दिन बावजूद आज जो ये प्रस्ताव लेके आए, हमारे लिए वो 2 कौड़ी का भी नहीं था। तो जल्दी था ऐसा। प्रपोजल नहीं था। बेसिकली वो जो यहाँ पर जो सामान है उनका, वो सामान यहाँ से निकलवा ले जाने के लिए एक सहमति एक बनाने आए थे कि भाई चुपचाप हमें हमारा सामान निकाल के ले जाने दो, आप बैठे रहो, हमें आपको ना पैसा देना है ना कुछ देना, आप चुपचाप यहाँ बैठे रहो और हमारा सामान जाने दो बस यहाँ से। बाकी ये ज़मीन जिसकी होगी वो आपसे खाली करवा लेगा बस। और इनके पास कुछ नहीं था हमारे लिए आज के टाइम पे। बस आप कोई गलतियाँ कर नहीं रहे जो कानूनी तौर पे आपको ये बाहर कर दे। देखिए आज जितने बड़े अधिकारी आए हुए थे, जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे, हमारी तरफ से जो लोग थे, सब बैठे थे मंच पे। अगर ये लोग इन लोगों के अच्छे मन विचार इनका अच्छा होता, मन अच्छा होता, तो आज ही सारा फैसला हो सकता था आराम से। ये हमारे पैसे दे देते, हम पैसे लेके घर चले जाते, ये अपना सामान और अपनी ज़मीन अपने पास रख लेते, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये चाहते हैं कि तुम बैठे रहो, जिस बदहाली में हम तुम्हें छोड़ के 200 दिन तुमने धरे हैं, उससे पूरी ज़िंदगी वैसे ही बिताओ, मगर हमारा जो माल है यहाँ पर वो हमें निकालने दो बस, बाकी कुछ नहीं है। 4-5 महीने की जो बात आ रही है कि 4-5 महीने की सैलरी ले लो और आप चले जाओ, ऐसा? सर 4-5 महीने में तो ये तो सोच रहे हैं कि 4-5 महीने का सैलरी का हम बुलाएं कहीं ना इनको, कहीं समान है इनको शायद। एक लॉलीपॉप दें, उसके बाद इनसे रिजाइन लें और वो 4 महीने का जो चेक है वो भी कईयों का बाउंस हो गया है। ये चाह रहे हैं कि ये जो 200 दिन का ये जो धरना है ना, ये जो 200 दिन का जो स्तंभ खड़ा हुआ है यहाँ पर, जो इनकी छाती में गड़ा हुआ है, वो किसी तरीके से ही निकाल सके। कानून का तो डर वैसे ही नहीं है क्योंकि कितने केसेस पहले से कानून ही का चल तो रहे हैं। डर तो है सर, कानून का है? डर है, तभी आज ये लगता कानून नहीं के मुझे साथ आए थे। नहीं सर, कानून का तो बहुत बड़ा डर है इनको, तभी ये कानून के साथ यहाँ पर आए थे। सर मैं तो बस एक यही बात कहूँगा कि अब थक गए हैं घर खाली हाथ जाते जाते, अब एक ठोस इंसाफ और अपना पूरा हिसाब चाहते हैं। फंस गए हैं इंसाफ चाहते चाहते। देखिए, इंसाफ की कड़ी कैसे जुड़ती हैं और कैसे टूट जाती हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब जब सुप्रीम कोर्ट से तारीख आती है तो भरोसा बढ़ जाता है, जैसे ही वहाँ से डिले हो जाता है मामला, आस टूट जाती है। फिर जुटाते हैं, फिर तिनके तिनके जोड़ते हैं, फिर एक आशियाँ बनाते हैं। टूट रहा है आशियाँ, फिर बन रहा है। नहीं पर टूट नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी वो समाज के लिए और हम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि संख्या में हम लोग बहुत हैं और 9 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण धरने पे। तो उसका व्यापक असर भी हुआ है। मैनेजमेंट की नींद खुली है 200 दिन के बाद। बैठक के मेज पे आए। शासन के लोग भी आ गए। हाँ, आज प्रशासन के लोग थे, एसडीएम साहब थे और एसएचओ साहब थे, एससीपी साहब थे, डीएलसी साहब थे और मैनेजमेंट के 7-8 लोग थे। 7-8 लोग हम लोग थे कोर कमेटी के। धरने पर जितने समय से आप बैठे हैं उसकी आरसी कटी, उसका फंड इन्होंने जमा कराया है कोर्ट में या नहीं कराया है, ये मुझे बताइए। वहीं पे तो ये मक्कारी करते हैं। उसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिल पा रहा है, ना हमें मिल पा रहा है, ताकि हम भी ये कह सके कि नहीं इन्होंने जमा कराया है। तो ये एक भी रुपया जमा नहीं कराया है। ये चाहते हैं कि पैसा ना देना पड़े, ये लोग चले जाएं। तो ये असंभव है, बिना पैसा लिए तो हम लोग जाएंगे नहीं। और इसमें प्रशासन बहुत सहयोग कर रही है। प्रशासन का नहीं, हम लोगों का सहयोग कर रही है प्रशासन। बहुत बढ़िया सहयोग है उनका और उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज जो बैठक हुआ उसमें भी बहुत संतोषजनक रहा और बहुत पॉजिटिव रहा। आरोप तो ये लग रहा है ना कि आपके लिए थोड़ा ही आए थे, इनका ऊपर बहुत कीमती सामान है, उसे निकालने की साजिश चल रही है। ये आपके लिए कहाँ आई? साजिश चल रही थी लेकिन वो टूट गया। वो हम लोगों ने जब स्थिति को बताया प्रशासन को और हकीकत से रूबरू कराया तो प्रशासन मान गए कि हाँ, नहीं, अगर कोई सामान निकलता है तो उस पर एक साइनिंग अथॉरिटी में CEO सुमित राय जी का अगर साइन होता है तो वो एक पेपर आपको मिलेगा, एक गार्ड को मिलेगा, तभी कोई सामान निकलेगा यहाँ से। वो हम लोगों की देख रेख में। केंद्र सरकार से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आपने गुहार लगाई, वहाँ से कोई जवाब आया अभी तक ऐसा
क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से जब आए अदर शासन, हम यूपी में खड़े हैं और यूपी के शासन को लोग कहते हैं कि पत्ता हिलता है तो योगी जी को पता चल जाता है, यहाँ तो पेड़ गिर रहे हैं। नहीं, संतोषजनक कुछ भी नहीं आया है, संतोषजनक कोई भी जवाब नहीं आया है। और हम पे आस है पूरी। पूरी आस है, कोर्ट पे, प्रशासन पे, सब पे आस है, मेरी सीएम साहब पे भी आस है, और आज न कल मिलेगा, ये उम्मीद जग गई है। अब ये इनका जज्बा ही समझ लीजिए कि मैं कैसे कहूँ, क्योंकि मैंने बहुत समय से कवर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अब ये कैसे विश्वास अभी भी एज इट इज़ है, लोग टूट जाते हैं इतने समय में। आप सोचिए घर के जब बर्तन खाली होने लगें तो हर इंसान टूट जाता है। अभी भी है विश्वास? 200 दिन बीत चुके हैं। सोचा था कि गर्मी में मर जाएंगे लोग, नहीं मरे। बरसात निकल गई, नहीं मरे। सर्दी निकल गई, अब तो बसंत ऋतु आ गई है। कहीं ना कहीं से न्याय तो जरूर मिलेगा। बसंत कुछ अच्छा लेके आएगा। बसंत तो पत्ते, फूल, फली सब पेड़ खिलने लग जाता है। आशा है, जीवन जो है आशा से ही चल रहा है। दीपावली तो काली कर दी, हो सकता है होली के रंग कुछ अच्छे हो जाए। भगवान सब जगह सर्वव्यापी है, कहीं ना कहीं अच्छा होगा। बसंत ऋतु आ गई है, अब फाग भी चलने लग गया है, तो लगता है कि न्याय कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। शुरुआत धीरे धीरे हो सकती है। अब एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, ये वही कैंपस है जहाँ की चहल पहल से मैं भी वाकिफ़ हूँ, आप भी। जब ऐसी स्थिति में देखते हैं तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है। दिल को बहुत दुख होता है। कभी हम देखते थे कि यहाँ 1000 कर्मचारी दिन और रात काम करता था, और ऐसी चहल पहल रहती थी जैसे सड़क पर नहीं रहती, वैसी चहल पहल यहाँ रहती थी। आज यहाँ जो है बंदर घूम रहे हैं। और जो ऊपर बॉसेज हैं वो तो आज भी बहुत सुखी हैं, उनके पास तो सारी फैसिलिटीज़ अभी भी हैं, और उनके फंड, पैसे, जो भी चीज़ें हैं वो मिल रही हैं उनको। सिर्फ नहीं मिल रहा तो आप लोगों को नहीं मिल रहा। सर ऐसा नहीं है। सहारा श्री जेल से बाहर क्यों नहीं निकले? ये मैनेजमेंट उनको कभी जेल से बाहर आना ही नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो जेल में रहे तो ये 1000 कहें तो 1000 करोड़ आ जाए इनके तो पास। अपनी मर्जी से रहे थे। नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। नहीं, वो साजिश के तहत अंदर कराए गए थे, और साजिश के तहत उनको बाहर नहीं आने दिया। किन्हीं कारणों बस उनकी माताजी का डेथ हो गई, तो उस पेरोल में बाहर निकल आए। उसके चलिए अब कौन है इसका सर्वे सर्वा, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन, मुझे भी कंफ्यूजन है कि अब है कौन। इतने सारे नाम हैं, उनमें ऐसे कौन अथॉरिटी है जो आपके लिए इंसाफ की एक किरण पैदा कर सकती है? कोई है? ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता है। एक दूसरे की गैर पाले में जा रही है। बस कोई इधर से मार रहा फुटबॉल को तो उसके पाले में जा रही है, वहां से मार रहा तो इस पाले में जा रही है, उस पाले मार रहा उस पाले में जा रही हमारे है। लिए तो अब कानून ही है जो है, कानून ही जो कर सकता है। हमारे लिए जो है, जो माई बाप है वो कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगी हुई है, नीचे स्तर के कोर्ट से लेकर उछले स्तर तक कोर्ट तक हमने अपनी अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है। ऑर्डर भी हो चुके हैं, मगर इन्होंने फिर भी अड़ंगा डाल रखा है। अब आप बोलेंगे कि हमारे लिए कोई माई बाप इस कैंपस में या यहाँ के मैनेजमेंट के हिसाब से हमारे लिए कोई माई बाप नहीं है। हमारा जो है वो कोर्ट है, जो है कानून है। कानून व्यवस्था के हिसाब से हमें पैसा मिल पाएगा, बस यही हमें आस है। कानून का भी एक अपनी चाल है कि यूजीसी आया फिलहाल, बवाल मचा। बवाल मचने के बाद कोर्ट में जज साहब के पास पहुंच गया मामला। बिना वक्त गंवाए उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि ये गलत है, 2012 वाला ही लागू रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाइए। इतने सारे लोग हैं, ये कौन सी ज़िंदगी जिए? अरे इनके लिए भी एक इंसाफ कर दीजिए ना। आपका तो कुछ ही समय मिलेगा, सिर्फ आपको ये बोलना है जज साहब कि इनका जो बकाया है, जो मेहनत की है, जो ईमानदारी का है, बस वो दे दीजिए और रिजाइन लिखवा लीजिए इनसे, इन्हें इनके घर भेज दीजिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, सहारा कैंपस। धन्यवाद।